एक ऐसा एनिमे जिसमें ऐसा क्या है मुझे नहीं पता, मुझे क्यों पसंद है मुझे नहीं पता। एक ऐसा एनिमे जिसमें दोस्ती है तो बकचोदी है। एक ऐसा एनिमे जिसमें प्यार है तो ओ यस डैडी भी होगा। एडल्ट एनिमे है तो कांड भी होगा। कांड देखने में आता है मजा, और मजा तुम सबको चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे के बारे में। अगर तुमने ये एनिमे नहीं भी देखा है तब भी तुम ये वीडियो देखो, मजा तुम्हें आएगा। तो आओ यार, बैगन में छिड़का डाल के लेके बैठ जाओ और डुबकी लगाते हैं सेज वर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले, हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सेज। अब पहला एपिसोड शुरू होता है जहां अपने लौंडे का नाम है गोजो। लेकिन तुम कंफ्यूज मत हो जाना, ये वो वाला गोजो नहीं है। इसकी आंखें सफेद नहीं है और बाल काले हैं, और अभी तक लौंडा किटकैट भी नहीं बना। तो गोजो को पसंद है डॉलें। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उल्टा हाथ घुमाएगा तो काला जादू हो जाएगा। डॉलों में सुइयां डाल के सबको नशे करवाएगा। लड़कियों को अपना लौंडा नहीं पसंद, क्योंकि अपने लौंडे को डॉलों की लेना पसंद है। देखो, जैसे तुम अपने क्लास में बैठ के बकचोदियां करते हो, वैसे ही अपना लौंडा क्लास में बैठ के दिमाग में बकचोदियां करता है। वो अपनी सोच में डूबा हुआ होता है और पता चलता है कि आसमान से एक लड़की उड़ते हुए आती है और अपने लौंडे की फट के चौसठ हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, माउंटेन ड्यू का घूंट लगाओ और डर की फाड़ के साइड कर जाओ। तो उसी दिन के बाद से इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। और अब एक बार इस लड़की को देखो, क्रिएटर ने इसको कितना सुंदर बनाया है। लाल आंखें, गुलाबी गाल, पिंक लिप्स। मैं पिघल जाऊंगा भाई, मैं पिघल चुका हूँ। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा। अब तुम ये सुनो, फिर से सुनो। नहीं नहीं, तुम सुनते रहो। ये सुन के तुम्हें क्या लग रहा है? आंखें बंद करके सुनोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे लौंडे को झुका के उसके साथ गलती हरकत होने की कोशिश हो रही है। लेकिन रिलैक्स, लौंडे के हाथ में सिर्फ सुई घुसी है, लेकिन आवाजें तो ऐसी निकाल रहा है जैसे कुछ और ही घुस गया है। अब लौंडे की सिलाई मशीन खराब हो जाती है। वो अपनी डॉलों के कपड़े नहीं सिल पाता है। तो यही सिलाई का काम लौंडा स्कूल में करता है। और स्कूल में आ जाती है अपनी लड़की, जिसका नाम है किटागावा। उसे पता चल जाता है कि अपने लौंडे को सिलाई आती है। सिलाई करी जाती है कपड़ों पे, तो लड़की अपने कपड़े उतार देती है और लौंडे की फट के चौसठ हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, माउंटेन ड्यू का घूंट लगाओ और डर की फाड़ के साइड कर जाओ। लौंडा तैयार है, वो किटागावा को देखने के लिए पूरा तैयार है। लेकिन किस्मत ने उसके अरमानों पे चांटा मार के साइड कर दिया। किटागावा अच्छी लड़की है, वो उसे सिर्फ अपने हाथों के सिले हुए कपड़े पहन के दिखा रही थी, और ये लौंडा कुछ और ही सोच रहा है। खैर, किटागावा उसे अपने कपड़ों की सिलाई दिखाती है और वो इतनी खराब होती है कि लौंडा सिर्फ बेइज्जती नहीं करता, धर के बेइज्जती करता है। फिर लौंडा कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए सिलाई कर दूंगा, और फिर लड़की की खुशी तो देखो भाई। बस ऐसी लड़की की तलाश है, इसलिए सिंगल हूँ। तुम बताओ, कौन ऐसी लड़की है जो आके खुद एडल्ट एनिमे या गेम सजेस्ट करती है? कौन लड़की है जो तुम्हारा एड्रेस ढूंढ के तुम्हारे घर आ जाती है? मैं तो इसके लिए पिघल चुका हूँ। खैर, किटागावा गोजो के घर आ जाती है और वो उससे ड्रेस सिलने को कहती है। गोजो कहता है कि मुझे आपकी नाप लेनी होगी। तो किटागावा कहती है कि मैं कपड़े उतार देती हूँ, अच्छे से ले लो। अजी नाप। लौंडा किटागावा की हर जगह से नाप लेता है। ये लड़की फिर से क्यूट बनने की कोशिश कर रही है। खैर, उसके बाद ये लोग घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और मजा आता है और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। किटागावा कहती है कि उसे कॉस्प्ले में पार्टिसिपेट करना है और अगला कॉस्प्ले इवेंट 2 हफ्ते बाद है। गोजो की फिर से फट के चौसठ हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना, माउंटेन ड्यू का घूंट लगाओ और डर की फाड़ के साइड कर जाओ। लौंडा डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोच रहा होता है कि ड्रेस का काम कैसे होगा। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। लेकिन फाइनली गोजो बना देता है और किटागावा रो देती है। अपना लौंडा उसकी ड्रेस के चक्कर में डिप्रेशन में चला गया। गोजो की ऐसी की तैसी तुम इसे देखो भाई, ये रोते रोते कितनी मस्त लग रही है। उसके बाद गोजो उसको कॉस्प्ले वाली ड्रेस पहनाता है एंड नहीं, कॉस्प्ले से ज्यादा नॉर्मल वाली किटागावा मस्त लगती है। लेकिन ये कितनी खुश है भाई। अब ये गोजो के साथ कॉस्प्ले पार्टी में जाती है और कहती है कि गोजो, आई एम वेट, अजीब पसीने से। और कहती है कि तुम प्लीज मेरी पीठ पोंछ दो, प्लीज 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 प्लीज। अब ऐसे मोमेंट पे गोजो का क्या रिएक्शन होगा? क्या माल है। और फिर किटागावा क्या कहती है, अजी तुम खुद सुन लो। गोजो को थोड़ा नीचे से भी पोंछ दो ना। और अब ये सुनो,
थोड़ा सा और। अबे पसीना पोंछा जा रहा है। अब ये लोग ट्रेन में बैठे हुए होते हैं और गोजो किटागावा से कह देता है कि तुम सच में बहुत सुंदर हो। अब ये बात सुन के किटागावा पिघल जाती है, पानी पानी हो जाती है और फिर उसे गोजो से प्यार इश्क मोहब्बत हो जाती है। अब तुम कहोगे कि सुंदर तो तुम भी बहुत कह चुके हो, लेकिन तुमसे तो आज तक एक भी लड़की नहीं पटी। तो देखो मैं बताता हूँ। गोजो ने किटागावा से कहा था कि जब से उसने अपनी डॉलों को देखा है उसके लिए सुंदर वर्ड बहुत स्पेशल चीजों के लिए होता है, क्योंकि उसकी डॉले बहुत सुंदर हैं। तो बस किटागावा पट चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब एक दिन की बात है, एक लड़की गोजो की शॉप के बाहर खड़ी होती है तो गोजो के दादाजी उसको अंदर बुला लेते हैं। गोजो को लगता है कि वो तो सिर्फ एक ही लड़की को जानता है, तो फिर ये लड़की कौन है, कहीं ये चोर तो नहीं है। तो वो उसको पकड़ने के लिए घर में जाता है। वो गेट खोलता है, उसे लड़की दिखती है। लड़की ऐसी होती है, लड़की फिसल जाती है, उसकी थाइस खुल जाती है, बीच का स्टफ गोजो को दिख जाता है। देख 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 देख। बाद में पता चलता है कि वो लड़की गोजो से कॉस्प्ले की ड्रेस बनवाने आई थी और किटागावा उसकी बहुत बड़ी फैन है। तो अब तीनों के बीच में बातचीत होती है और डील डन हो जाती है। फिर गोजो कहता है कि अगर मुझे उस कैरेक्टर की कॉस्प्ले ड्रेस बनानी है तो उस कैरेक्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए पूरा एनिमे देखना पड़ेगा। तो किटागावा कहती है कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, मैं अच्छे से दिखा दूंगी। अजी घर के अंदर आ जाओ, एनिमे दिखा दूंगी। अब ये दोनों एनिमे देख रहे हैं और किटागावा के दिल में कुछ कुछ हो रहा है। वो नई लड़की है जिसका नाम है जोजो सामा, उसकी एक बहन है जो कि फोटोग्राफ खींचती है। तो अब ये चारों रेस्टोरेंट में मिले हुए हैं। ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग एक वीरान हॉस्पिटल में फोटो खींचेंगे। उस हॉस्पिटल में घुसते ही जोजो सामा की फटके चौसठ हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना, माउंटेन ड्यू का घूंट लगाओ और डर की फाड़ के साइड कर जाओ। अब नया दिन होता है और किटागावा गोजो के साथ बीच पे आई होती है। किटागावा कहती है कि बीच पे तो हम अकेले हैं और अकेले में तो बहुत कुछ हो सकता है। अजी स्विमिंग। खैर अब गोजो किटागावा और जोजो सामा के लिए उसकी कॉस्प्ले वाली ड्रेस बना देता है और वो दोनों ट्राई कर रही होती हैं और उस वीरान हॉस्पिटल में वेट कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद गोजो कुन आता है और उसके साथ में आता है एक लौंडा, लेकिन वो लौंडा नहीं था, वो जोजो सामा की छोटी बहन थी जो कि लौंडे का कॉस्प्ले करके आई थी, क्योंकि इससे पहले गोजो उसकी छोटी बहन को खोपचे में ले जाता है कुछ करने के लिए। अजीब बातें। वहाँ पता चलता है कि जोजो सामा की छोटी बहन को भी कॉस्प्ले करना पसंद है, लेकिन बेचारी कर नहीं पाती है क्योंकि ये जिस कैरेक्टर को कॉस्प्ले करना चाहती है वो है एक लड़का। अब इसके और इसके लड़का बनने में दो बहुत बड़ी बाधाएं हैं। तो गोजो कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उन लोगों की बातें होती हैं और पता चलता है कि गोजो को भी किटागावा पे क्रश आ रहा है। फिर वो सब लोग खूब मस्ती करते हैं, कॉस्प्ले में फोटो खिंचवाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अब अगला दिन होता है और किटागावा एक और कैरेक्टर को चूज करती है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे पता है यूट्यूब गुस्सा हो जाएगा, वो कैरेक्टर बहुत अश्लील है। गोजो भी किटागावा से यही कहता है। तो किटागावा कहती है अच्छा ठीक है, ड्रेस में फोटो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगी, लेकिन तुम्हें भेजूंगी, देख के डिलीट कर देना। प्यारी समझ गई। अब अगला दिन होता है और अगला कॉस्प्ले होता है। अब फोटो खींचने का तो मन है, लेकिन कहाँ खींचा जाए। तो वो लोग एक लव होटल में जाते हैं। तुम्हारी भाषा में बोला जाए तो ओयो। लव होटल का नाम सुन के गोजो की फिर से फट जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना, माउंटेन ड्यू का घूंट लगाओ और डर की फाड़ के साइड कर जाओ। किटागावा तैयार होकर गोजो से कहती है कि तुम मेरा फोटो खींचो, लेकिन गोजो कहता है कि एंगल अच्छा नहीं आ रहा है, तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। तो फिर क्या, गोजो का छोटा राजू बड़ा हो जाता है और किटागावा उसकी पूरी फीलिंग लेती है। मौके पे चौका मारने के लिए लाइट भी बंद हो जाती है और कुछ होता उससे पहले फोन बज जाता है। एंड फाइनली अब आखिरी एपिसोड आता है और ये लोग अपना होमवर्क करते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, फेस्टिवल में जाते हैं, बहुत मजा करते हैं। भाई मुझे भी ऐसे घूमना है। लेकिन खैर छोड़ो, इंतजार तो हमें भी है किसी किटागावा जैसी लड़की का। एंड यस, ये वीडियो लेट हो गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। एंड यस, अगली वीडियो ओवरफ्लो मांगा पार्ट 3 होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।